Assalamu alaikum to all of you respected students। आज हम जो हमने कल से स्टार्ट किया है ऑफलाइन लेक्चर्स समरी ऑफ न्यूट्रिशनल एनिमल्स, इसका पार्ट 2 मैंने यहाँ पे लिखा है पार्ट 2। कल पार्ट फर्स्ट हमने इसका डिस्कस किया है, तो हम पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च इट बिगिंस फ्रॉम द बकल कैविटी। जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है ये स्टार्ट होती है माउथ से, माउथ और बकल कैविटी। When it gets mixed with the saliva, जब ये saliva से मिक्स होता है तो मानो वहीं से इसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है। Now the digestion of proteins, अब प्रोटीन्स की डाइजेशन जो होती है that starts in the stomach। प्रोटीन्स कहाँ पे उनकी डाइजेशन स्टार्ट होती है? जब वो स्टमक में पहुंच जाते हैं यानी म्यादे में पहुंच जाते हैं। Now comes the third point, the bile that is secreted by the liver or secreted from liver। जो बाइल इसमें मिक्स होता है, जो लिवर सेक्रेट करता है, लिवर भी एक ऑर्गन है, और पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास रिलीज करता है, एंड द डाइजेस्टिव जूसेस आर डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल दैट इज फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ये कंप्लीट करता है डाइजेशन को। It completes the digestion of all components of food in small intestines। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन कंप्लीट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बाद कोई डाइजेशन नहीं होती है। कीप इट इन योर माइंड कि डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। लार्ज इंटेस्टाइन्स में उसको डाइजेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नाउ द डाइजेस्टेड फूड इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बीच भी ब्लड वेसल्स चलती हैं, तो वहां से ये जो डाइजेस्टिव फूड हुआ होता है ये अब एब्जॉर्ब होता है। ये किस में एब्जॉर्ब होता है? किसके साथ मिक्स होता है? ये ब्लड के साथ मिक्स होता है इन ऑर्डर टू बी कैरीड टू द सेल्स एंड देन टू द टिश्यूज। यानी बॉडी में जो सेल्स होते हैं फिर वो सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, उन सभी को ये फूड पहुंच जाता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड। ये एब्जॉर्ब जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स ने ये डाइजेस्टेड फूड किया है, इसको अब कहाँ पे पहुंचाया जाता है? इट इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट मींस टू द सेल्स एंड टिश्यूज। नाउ और एक पॉइंट जो लार्ज इंटेस्टाइन्स में क्या बात होती है, वाटर एंड सम साल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो अब अनडाइजेस्टेड फूड यानी जो वेस्ट मटेरियल इस फूड से निकलता है उसको भी ऐसे हमारी बॉडी जाया नहीं होने देती है, उससे वापस खींचा लिया जाता है। कौन सी दो चीजें? एक वाटर एंड सम साल्ट्स, और इसमें कुछ साल्ट्स भी मिले होते हैं, वो वापस एब्जॉर्ब किए जाते हैं फ्रॉम दिस अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एक ही फंक्शन होती है, वाटर एंड सम साल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन्स। नाउ अब यहाँ पे रह गया अनडाइजेस्टेड फूड, यूं कहिएगा कि वेस्ट मटेरियल। ये वेस्ट मटेरियल ये कहाँ पे जाता है ये भी देख लेंगे। द अनडाइजेस्टेड आर वेस्ट मटेरियल एंड अनएब्जॉर्बेबल रेजिड्यूज आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। इसको बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि इसको हमारी बॉडी रिटेन नहीं कर सकती है। ये बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है, इसको बॉडी का कोई भी पार्ट अपने पास रहने नहीं देगा। आउट ऑफ द बॉडी एज फीसिस, और ये फीसिस यानी बड़े पेशाब की सूरत में बाहर निकलता है थ्रू द ओपनिंग नोन एज अनस। ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज द ग्रेजिंग एनिमल्स। अब यहां तक डाइजेशन कंप्लीट हो गई एनिमल्स की, बट हमने यहाँ पे इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ब्रीफली इस चैप्टर में। तो ये डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स भी आप कह सकते हैं। नाउ डाइजेशन इन एनिमल्स वी कैन से दैट द ग्रेजिंग एनिमल्स आर कट च्यूइंग एनिमल्स, उनमें a little bit ये डिफरेंट होता है। कैसे? उसकी भी हम समरी लेंगे, यानी उसकी भी हम खबर लेंगे यहाँ पे। द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउस, ग्रेजिंग एनिमल्स जो घास खाने वाले होते हैं, आर यू कैन कॉल देम कट च्यूइंग एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, डियर, शीप, गोट। इनका ये कैसे खाते हैं आपने देखा होगा। दीज आर नोन एज ruminants आर कट च्यूइंग एनिमल्स। इनको ruminants हम बोलते हैं और कट च्यूइंग एनिमल्स बोलते हैं। क्यों? दे क्विकली इंजेस्ट
ये जल्दी से जब ये घास खाते हैं तो ये ऐसे ऐसे घास खा लेते हैं, यूं खाते हैं और इनको टाइम नहीं लगता है इसको निगलने में। जैसे हम जब खाना खाते हैं हमें चबाना पड़ता है, क्योंकि हम इसको फिर मुंह में वापस लाके फिर से चबाते नहीं हैं। ये क्या करते हैं, ये जल्दी से क्विकली इंजेक्शन करते हैं, इन्हें खाना खाते हैं और इन्हें घास हो कुछ और हो, and then swallow their food and store it in the rumen. That is why they are known as ruminants. इनके स्टमक में एक पार्ट होता है, हमने वो भी आपके साथ डिस्कस किया है कि उसको rumen बोलते हैं। उस हिस्से में, उस पोर्शन में ये इसको स्टोर करते हैं। ये हाफली चिवड होता है, हाफली चिवड दिस फूड होता है और ये इस rumen में ये स्टोर करते हैं। लेटर ऑन ये क्या करते हैं, लेटर ऑन द फूड इज रिटर्न टू द माउथ एंड एनिमल्स च्यू इट पीसफुली। जब ये फ्री होते हैं, अब आपने इनको चरवा के लाया है, घास खिला के लाया है, अब इनको किस में, काउशर में आप बंद करके रखते हैं या बांध के रखते हैं बाहर कहीं पे, तो फिर ये बैठ के क्या करते हैं उस फ्री टाइम में, ये उसको वेस्ट नहीं करते हैं। ये उस दौरान इस ये जो इन्होंने क्या हम कहेंगे कि सेमी डाइजेस्टेड और सेमी च्यूअर्ड फूड, इसको ये फिर से मुंह में लाते हैं और आराम से उसको चबा के फिर से निगल लेते हैं। ठीक है। नाउ फाइनली वी कंक्लूड दिस chapter, that is nutrition in animals, with the point that amoeba is unicellular organism. ये कैसे डाइजेशन करता है, ingests its food with the help of its false feet. इसको false feet होते हैं, आपने वो भी डिस्कस किया है हमने आपके साथ और आपने वो अंडरस्टैंड किया होगा अच्छे से। आई होप दैट क्या करते हैं कि ये false feet जो इनके होते हैं, ये उन्हीं को फैलाते हैं पानी में या जहाँ भी ये होंगे, और they absorb their food with the help of false feet. They are also known as pseudopodia. उनको हम दूसरा नाम बोलते हैं pseudopodia. Thank you. With this we concluded this unit, that's nutrition in animals, and inshallah I will also upload its study material. Thank you.